Good morning student, this is Rahul Jangir. Today I am going to teach about our new topic work energy and power. Work energy और पावर को समझने से पहले हम इसके मेन टॉपिक पे चलते हैं जो कि अपना वर्क है। और वर्क को पहुंचने से पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे। फोर्स को जानने के लिए हम क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको जनरल सी लैंग्वेज में आप कहते हो कि ए पुश और ए पुल इज आल्सो नोन एज फोर्स। एक पुश और पुल को ही क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। ठीक है। और एक नॉर्मल आपको मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा। फोर्स एनी इंट्रैक्शन on an object whereby the velocity of the object will change or will start to move is known as फोर्स। इस डेफिनेशन को एक जनरल फॉर्म में या एक जनरल एग्जाम्पल से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सर फोर्स करता क्या है? फोर्स एक तरीके से होता क्या है? फोर्स एक इंट्रैक्शन होता है। एनी इंट्रैक्शन एक इंट्रैक्शन होता है जिससे होता क्या है? यदि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अभी स्टार्टिंग में यदि ये रेस्ट में है तो इसको यदि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या कोई इंट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है? उसको स्टार्ट करा देता है, इसको मूव करवा देता है, या इसका मोशन उसको स्टार्ट करवा देता है। जैसे ये रेस्ट है तो उसको मोशन करवा देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। या फिर बाद में यदि ये मोशन में है, इसकी वेलोसिटी क्या है? अभी v है, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। तो सर उसको या तो बढ़ा देगा, मतलब या तो इंक्रीज कर देगा, या उसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो वही क्या होता है सर? आपके फोर्स होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है आपके, वो क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है। ऐसा यूनिट की जब बात करते हैं तो न्यूटन होती है। न्यूटन को नॉर्मली कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इसकी डायमेंशंस की बात की जाए, डायमेंशंस की यदि बात की जाए तो डायमेंशंस क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशंस हो जाएगी। अब यदि अपन, ये तो बात हुई ऐसा यूनिट की, यदि आपको सीजीएस यूनिट भी पूछा जाता है, सीजीएस यूनिट के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी, वो क्या होती है? डाइन होती है। ठीक है। इसको नॉर्मली डी वाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, और सेकंड में जो यूनिट होती है उसको डाइन कहा जाता है। ठीक है। और एक जो आपके रिलेशन होता है न्यूटन और डाइन में, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है। हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अपना जो मेन टॉपिक था वर्क के ऊपर आने की कोशिश करते हैं कि वर्क क्या होता है। जैसे कि आपने कहा कि फोर्स से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, या वो मोशन करता है। तो मोशन करेगा तो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट वो कुछ ना कुछ कवर करेगा, या कोई डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो उसी के बेसिस के ऊपर क्या आपके प्रोवाइड किया जाता है? वर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक तरीके से क्या होता है? एक लिंक होता है किसके बीच में? वर्क और एनर्जी के बीच में एक लिंक होता है, वर्क। ठीक है। तो वर्क के बारे में जब अपन बात करने की कोशिश करते हैं तो वर्क क्या होता है कि ऐसा कोई इंट्रैक्शन जब आपने अप्लाई किया, इंट्रैक्शन मतलब आपने फोर्स जब अप्लाई किया तो कोई डिस्टेंस यदि वो कवर कर लेता है या कोई डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर लेता है, तो सर उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है या डॉट प्रोडक्ट जो है वही क्या कहलाता है? आपका वर्क कहलाता है। मतलब उसने कितना वर्क किया। जैसे आप कहते हो ना कि नॉर्मल लैंग्वेज में कि आपने कितना वर्क किया, तो आपका कितना एफर्ट लगाया आपने, और एफर्ट लगाने के बाद में कितना आउटपुट मिला। आउटपुट ही क्या होता है?
जो आपका वर्क होता है, ठीक है। तो एफर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स से हो गया, ठीक है। तो वर्क के बारे में अपन बात करते हैं। तो वर्क के बारे में आपने बात की, तो सर हम क्या लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे ए। यदि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या किया कि सर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स आपने क्या किया, इंक्लाइन फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, कैपिटल एफ आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया। इस कैपिटल एफ के कारण हुआ क्या कि सर इसके अंदर कुछ ना कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, क्योंकि हमने यूं फोर्स लगाया है तो सर कहाँ जाएगा, ये फर्दर साइड में ही मूव करेगा। तो मूव करते हुए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, माना कि एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया। और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए इसको फोर्स को अप्लाई किया गया था, जिससे हुआ क्या कि ये ऑब्जेक्ट इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो सर वर्क की डेफिनेशन की जब अपन बात करते हैं तो वर्क क्या कहता है कि सर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या कहता है, वर्क क्या कहता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। या अपन बात कर सकते हैं कि सर वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे तो इनके लिए वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट एक्स, वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स एंड एक्स डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट में इस डॉट प्रोडक्ट का आपका मतलब पता चलेगा जब आप वेक्टर चैप्टर पढ़ने की कोशिश करोगे 11th क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यदि इस डॉट प्रोडक्ट को अपन ओपन करना चाहे तो इसको क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स कोस थीटा। थीटा क्या है, जो एंगल इसने हॉरिजॉन्टल से बनाया है, इस एफ ने मतलब फोर्स ने जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया है, या हॉरिजॉन्टल की बात ना करके अपन किसकी बात करेंगे, जिस साइड में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जिस साइड में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उस साइड से जो एंगल बनेगा उसी को यहाँ पे इनपुट किया जाता है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स कोस थीटा, ठीक है। तो सर इस कोस थीटा का मीन क्या हुआ, यहाँ पे अपन इस कोस थीटा को कैसे यूज़ में लेंगे वो देखिए। सर जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं कि सर जब एफ का कंपोनेंट लेने की कोशिश करते हैं, एफ का फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल साइड में और वर्टिकल साइड में जब अपन कंपोनेंट लेने की कोशिश करते हैं तो वो कौन कौन से आते हैं, इसका आता है सर एफ कोस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट आएगा आपके एफ साइन थीटा। तो एक्चुअल में बात जो की गई है वो एफ एस कोस थीटा की गई है, मतलब एफ कोस थीटा की बात की गई है। क्यों, क्योंकि सर एफ साइन थीटा के कारण, जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा के रखें हम, जैसे ए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा के रखें हम, तो सर ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टली फर्दर साइड में आपका अप्लाई हो रहा है। जो वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में जो आपका अप्लाई हो रहा है फोर्स, उसके कारण क्या होगा, ये तो हो गई सरफेस। अब ये सरफेस के नीचे तो जाने जरा, मतलब इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, एक तरीके से इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, एक तरीके से जीरो होगा। मतलब इस फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किस साइड में, नहीं करेगा। तो सर ये वाला जो आपका है हॉरिजॉन्टल साइड का जो कंपोनेंट है आपका एफ कोस थीटा, ओनली इसी के कारण, ओनली इसी कंपोनेंट के कारण ये ऑब्जेक्ट फर्दर साइड में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, एफ साइन थीटा के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा। एफ साइन थीटा के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा, और एफ कोस थीटा के कारण ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इस कारण से इसको ये लिखा। और फर्दर अपन एफ वर्क को एक और तरीके से लिख सकते हैं, एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। तो एफ कोस थीटा के कारण एफ का जो कंपोनेंट है कौन सा वाला, कोस थीटा वाला, जो हॉरिजॉन्टल साइड वाला है, उसी के कारण से ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में बात करते हैं कि सर एफ साइन थीटा के कारण क्यों इसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो सर
मेनली अपन नॉर्मल लैंग्वेज में जब अपन बात करते हैं कि सर हम फर्श को पुश करने की कोशिश करें, फर्श को पुश करने की कोशिश करें या वॉल को पुश करने की कोशिश करें, तो कर पाएंगे कि हम पुश को पुश नहीं कर पाएंगे। तो सर जब पुश नहीं कर पा रहे तो इसका वर्क भी हमने कुछ नहीं किया। तो सर इसकी साइंटिफिकली लैंग्वेज में जब अपन बात करते हैं कि हम किसको पुश करने की कोशिश करें, वॉल को जब पुश करने की कोशिश करते हैं तो फोर्स तो हम लगा रहे हैं, फोर्स तो हम लगा रहे हैं, पर उसका इफेक्ट मिल रहा है क्या, हमें कोई आउटपुट मिल रहा है क्या? आउटपुट जब तक नहीं मिलता तब तक वर्क को नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब वर्क को ही नहीं किया जाता। चाहे आपने फोर्स कितना ही एक्सेप्ट किया हो, फोर्स है आपने कितना ही एक्सेप्ट किया हो, बट जब तक आउटपुट नहीं आएगा, जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक उस फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो ज़ीरो रहेगा। मतलब उस फोर्स का ये कहा जाएगा कि उस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, तो ये बात हुई उसकी। अब अपन इस जो आपका ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस थीटा, इससे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपने क्या किया, फर्श को पुश किया या वॉल को जो पुश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, उसको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने क्या कहा, सिर ये वॉल, ठीक, वॉल को आपने क्या पुश किया, यू साइड में पुश किया। जो यू साइड में पुश करेंगे तो क्या करेंगे, जो आपका फोर्स है वो इस साइड में अप्लाई होगा क्या, इस साइड में जब अप्लाई होगा तो सर इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, इसका वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मतलब क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। सर ये आप यहाँ आइए, इस फॉर्मूले के अंदर आइए, इसके अंदर यदि डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को यदि जीरो कर देंगे तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी क्या, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या। तो सर इसकी तीन कंडीशंस आपके पास में है कि सर यदि आप डिस्प्लेसमेंट, मतलब वॉल को जब हमने पुश किया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इफ यदि जीरो हो जाए, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो भी क्या होगा, वर्क जीरो होगा। और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिड के अंदर यदि 90 डिग्री एंगल होगा तो वो भी ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि सर ऑब्जेक्ट तो यूँ है और जो वर्टिकल आपका जो कंपोनेंट था, वर्टिकल जो आपका कंपोनेंट था कौन सा सर, एफ साइन थीटा वाला, एफ साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट था वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में पुश कर रहा था, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी साइड में हो रहा था, फर्दर साइड में हो रहा था क्या, मतलब यहाँ पे फोर्स भी था और क्या था, डिस्प्लेसमेंट भी था। अब आगे आइए, सर फोर्स तो कितना, एफ साइन थीटा, फोर्स तो कितना, एफ साइन थीटा, तो यहाँ क्या रखेंगे, एफ डॉट सॉरी एफ एक्स कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, इधर आइए, वर्क है आपका एफ मतलब फोर्स, फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा, फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा, ठीक है। डॉट एक्स, डॉट क्या है सर, एक्स, एक्स क्या था यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, एक्स ही है, तो एक्स का एज इट इज एक्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, और थीटा कौन सा एंगल, जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट है उस साइड से फोर्स का एंगल, जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन से साइड में, इस साइड में, उस साइड से फोर्स का जो एंगल बनेगा वो यही बनेगा क्या, ये बनेगा। तो सर यहाँ पे यदि अपन देखने की कोशिश करें, फोर्स तो इस साइड में है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है, तो एंगल कौन सा बनेगा, यही बनेगा क्या, ये हम ऑब्वियसली जानते हैं कितना डिग्री हो चुका है, ये 90 डिग्री हो चुका है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डॉट कॉस 90 डिग्री, और सभी आप जानते हैं कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू, यदि ये ज़ीरो हो चुका तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क आपके दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो आपके फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और एक आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का आपने देखा कैसे डिपेंड करता है, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिड के अंदर यदि 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, वर्क
0 हो जाएगा। ये तो आपके रही वर्क की नॉर्मल डेफिनेशन की बात है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि वर्क को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली आप जानते हो W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब अपन SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इसकी जूल होती है, ठीक है। SI यूनिट की जब अपन बात करते हैं तो वो क्या होती है, जूल होती है। और डायमेंशंस की यदि अपन बात करना चाहें तो डायमेंशंस क्या क्या होगी उसको भी अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए kg मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन आपकी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे कि फोर्स की डायमेंशन क्या थी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो फोर्स की डायमेंशन हो गई। और फोर्स के अंदर अपन ने किसका मल्टीप्लाई किया है, अभी डिस्प्लेसमेंट का जब मल्टीप्लाई किया है तो डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये तो इसकी डायमेंशंस की बात हो गई। अब जब अपन CGS यूनिट की बात करना चाहें, CGS यूनिट की बात करना चाहें तो इसको क्या कहेंगे, आर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्ग। CGS यूनिट इसकी क्या होती है, आर्ग होती है।